एक बार फिर नमस्कार। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों का परम कारण है। इसी बात को पिपलाद अद्वितीय सूर्य को सभी नानाविध प्राणियों का परम कारण मानते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं इसलिए भी उनके एक ही शरीर है, संकल्प रूप ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उसका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए हैं, अतः वे भी चिद आकाश स्वरूप ही हैं, अर्थात चेतन आकाश स्वरूप ही हैं। अब चेतन आकाश क्या है? शंकराचार्य जी यहां थोड़ा स्पष्ट करते हैं। एक घड़ा है, घड़े में अंदर देखें तो आकाश है, घड़े के बाहर देखें तो आकाश है। अब जिस आकाश को घड़े की उपाधि से ढका हुआ है वह घटाकाश है, अन्यथा एक ही महाआकाश है। यदि घड़े की उपाधि को समाप्त कर दिया जाए, घड़े का अस्तित्व को एकदम से खत्म कर दिया जाए, तो वह जो घटाकाश है वही महाकाश है। यही बात सभी प्राणियों के बारे में लागू होती है। इस आदि भौतिक शरीर की उपाधि से जब तक हम घिरे हैं तब तक यह आदि भौतिक शरीर है, अन्यथा वही आकाश चेतन आकाश अर्थात चिदाकाश है। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तद्रूप ही होता है। जैसे मिट्टी से निर्मित हुआ घड़ा मिट्टी का ही है, रूप है। स्वर्ण से कटक कुंडल आदि दृष्टांतों के द्वारा यह बात भी सभी को अनुभव होता है। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चिष्टाशील चेतन भूत है। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है। उन्हीं के अहंकार का उदय होता है। जैसे वायु से हिलना चलना आदि चेष्टाएं होती हैं, उसी प्रकार उन प्रथम प्रतिस्पंदन अर्थात पहले प्रकट हुए चेष्टाशील चेतन भूत ब्रह्मा से अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई और फैली। प्रतिभास की ही जिसकी आकृति है, उन ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिभास रूप ही है, फिर भी लोगों की दृष्टि में एक सत्य सी प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखा जाए तो उससे भी वीर्यपात होता है, उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत वस्तु भी सत वस्तु के समान व्यवहार का प्रकाश करती है। तात्पर्य यह है कि स्वप्न में स्त्री का समागम जागृत काल में सर्वथा असत्य सिद्ध होता है, तो भी उससे सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है। इसी प्रकार प्रतिभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिभास रूप ही है, तथापि सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है। इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए महर्षि पिपलाद कहते हैं, संवत्सर वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्देहे वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्सु मृत्युस्पासते
ते चान्द्रं समेव लोकमभिजयन्ति त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतरषयः प्रजाकाम दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष हैवैरयीर्ये पितृयाणः। संवत्सर अर्थात 12 महीनों वाला समय ही प्रजापति है। उसके 2 अयन हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर। वहां मनुष्य में जो लोग निश्चय पूर्वक केवल उन इष्ट और पूर्त कर्मों को ही करने योग्य कर्म मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उन्हीं के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, वे चंद्रमा के लोक को ही जीतते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं, और वे ही पुनः वहां से लौट कर आते हैं। इसलिए ये संतान की कामना वाले ऋषिगण दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। निस्संदेह यही वह रई है जो पितृयान नामक मार्ग है। बहुत छोटी सी चीज में बहुत बड़ी बात, यह हमारे वेदों का व्यवहार है। यहां हम केवल ब्रह्मा की बात करेंगे। यह संवत्सर ही प्रजापति है। उसके 2 अयन हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर। अभी हमने देखा कि ब्रह्मा को आदि भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन हम एक ब्रह्मा जी की मूर्ति देखते हैं जिसमें उनके 4 मुख दिखाई देते हैं। 2 मुख 2 अयन को निरूपित करते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायन। सम्मुख मुख सृष्टि को निरूपित करता है और पश्चिम मुख सृष्टि के अवसान को, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे निरूपित करता है। और इस तरह से हम ब्रह्मा को चतुर्मुखी के रूप में देखते हैं। यह ब्रह्मा की एक काल्पनिक तस्वीर है, जबकि वह मानव की तरह देहधारी नहीं है। उसका शरीर केवल संकल्प रूप है, और वह संकल्प रूप शरीर केवल सूक्ष्म शरीर है, अर्थात अतिवाहिक शरीर है। जो मनुष्य उस तस्वीर की भौतिकता में भटक जाते हैं, उसकी उपासना करते रहते हैं, वह केवल रई की उपासना करते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों की उपासना करते हैं। और रई अर्थात भौतिक पदार्थों की उपासना करने वाले चंद्रलोक को जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह भौतिकता में भटकते रहते हैं, और यह भौतिकता हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमाती रहती है, क्योंकि हम इससे आगे जाते ही नहीं हैं। इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। उपासकों को भी, कर्मकांडियों को भी, ऋषियों को भी बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जो प्रजापति के प्राण स्वरूप को अर्थात चेतन आकाश को अर्थात चिदाकाश को देखते हैं, जो प्रजापति को अतिवाहिक शरीर के रूप में देखते हैं, वह जान जाते हैं कि उनका जो अंतःकरण है वहां भी एक चिदाकाश ही है, और वह चिदाकाश उस महाकाश से अलग नहीं है। और जब यह ज्ञान हो जाता है तो वहां ज्ञाता, ज्ञान और ये तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल एक ब्रह्म ही बचता है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ आभाषित। इस प्रकरण को यहीं रोकते हैं, अगला प्रकरण अगली बार लेकर आएंगे। अब
नमस्कार।